Hello everyone, my name is Jatin Timuriya and I welcome you to UPSC with Jatin. I hope you all are doing fantastic. आज मेरे साथ है कौशिक, इंस्पेक्टर कौशिक पाल. यस सो आज मुझे बहुत दिनों से आप लोग बहुत सारे ऐसे कमेंट्स कर रहे थे, मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो मैं बोल रहा था कि मैं बहुत जल्दी इससे रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा, Q&A सेशन रखेंगे. सो मेरे पास अभी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है. मुझे अभी आप में से ही एक ने 10-12 क्वेश्चंस भेजे हैं. सो हम उन क्वेश्चंस को कौशिक से पूछेंगे और कौशिक के रिस्पॉन्सेस जानेंगे कि कौशिक ने आखिर किस तरीके से तैयारी करी है. ये जो भी सारे क्वेश्चंस हैं वो सीजीएल के लिए और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. साथ ही साथ मैं इसमें मेरे भी कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो मैं कुछ कौशिक से पूछूंगा, जो मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं. सो विदाउट एनी डिले नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सो कौशिक, मैंने अभी कौशिक के फोन में वो भेज दिया है क्योंकि मेरे फोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो. सो मैं कौशिक के फोन से वो क्वेश्चंस कौशिक से पूछूंगा और फिर हम सब कुछ जानेंगे, ठीक है. बट उससे पहले हम स्टार्ट करें, मैं चाहूंगा कि कौशिक अपने बारे में एक हल्का सा छोटा मोटा इंट्रो दे दें आपको, जैसे कि कौशिक कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौशिक ने पढ़ाई कहाँ से करी है, 11th-12th, अपने ग्रेजुएशन में क्या किया है, ये सब चीज़ें. जस्ट अ नॉर्मल बेसिक, ताकि आप लोगों को थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग मिल जाए. ओके, हेलो, आई एम कौशिक पाल. मेरे एक्सेंट से आप समझ जाओगे मैं कहाँ से हूँ. कमेंट में लिख देना कहाँ से हूँ, मैं नहीं बोलूँगा मैं कहाँ से हूँ. तो मैंने बीएससी किया मैथमेटिक्स में. उसके बाद मैंने एक साल प्रिपरेशन किया था बैंकिंग के, तो बैंकिंग नहीं हुआ, फिर मैंने एसएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था. तो ऐसे ही हो गया. सो अब कब से तैयारी स्टार्ट करी थी आपने गवर्नमेंट एग्जाम की? गवर्नमेंट एग्जाम की तो मैंने कॉलेज खत्म हुआ उसके बाद से स्टार्ट कर दिया था. पर एसएससी के लिए एकदम एसएससी के लिए परफेक्ट हुए हैं अक्टूबर 2022 से. सो अक्टूबर 2022 से कौशिक ने तैयारी स्टार्ट करी थी. अगर मैं सोच सकता हूँ तो अक्टूबर जो अपना 2022 सीजीएल आया होगा तब से आपने तैयारी स्टार्ट करी है. वहाँ पे वैकेंसी थी बहुत ज़्यादा. अच्छा, ठीक है. ये सेम रीजन इसी के कारण मैं आया था सीजीएल में, क्योंकि सीजीएल में वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी. जैसा कि आपको पता ही होगा, पहले मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, सीडीएस एग्जाम एंड सीएससी एग्जाम्स ये सब देता था मैं. बट देन आई केम टू द सीजीएल. सो कौशिक, हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं. सबसे पहले सीजीएल की तैयारी कैसे स्टार्ट करी, मतलब क्या आपने रिसोर्सेज रखे, कहाँ, पहले सबसे पहले तो क्यों दिमाग में आया कि सीजीएल की तैयारी करनी है, फिर उसके बाद ये जब फिगर आउट हो गया तो उसमें स्टार्टिंग कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को होता है ये डाउट, जैसे जिन्होंने हमें भेजा उनके दिमाग में भी यही होगा ऑब्वियसली, क्या अगर मैं स्टार्ट करूँ तो कैसे करूँ, किस तरीके से, किस वे में मैं जाऊँ. सो प्लीज एड्रेस दिस. देखो, सीजीएल की तैयारी क्यों करी है, ये तो बात पहले ही सबसे मतलब ऑब्वियस रीजन, जॉब तो चाहिए सबको, इसलिए स्टार्ट करी. और कैसे स्टार्ट करी, जब मुझे पता चला कि 36,000 वैकेंसी आई है, और अनलकीली और लकीली कुछ भी बोलूं, उस बार पैटर्न पूरा चेंज हो गया था. मुझे पता था एसएससी का पैटर्न कैसा होता है, पर बाद में चेंज हो गया. तो मेरा तो सर पे बहुत प्रेशर चल रहा कि क्या कैसे करूं, कंप्यूटर मुझे कुछ नहीं आता था. तो मैंने ठान लिया कि मुझे हर दिन जो टाइपिंग होती है हर दिन करना है. सुबह 1 घंटे करूंगा, शाम को 1 घंटे करूंगा, ठीक है. और जो जीके वगैरह है, जीके दिन का आधा हिस्सा मतलब दोपहर तक जीके पढ़ूंगा, और बाकी जब नींद ज्यादा आती है जैसे दोपहर के बाद या फिर शाम को थोड़ा, उस टाइम मैथ या रीजनिंग ऐसा प्रैक्टिस करूंगा. ठीक है. इंग्लिश में मैंने पहले थोड़ा ध्यान कम दिया था पहले के दिनों में, मतलब 10-15 दिन, क्योंकि 10-15 दिन मुझे सेटल होना चाहिए था. क्योंकि आप अचानक से अब अगर 10-15 घंटे पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपसे नहीं होगा. ठीक है. और जब आप जीके पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट होता है क्योंकि उसमें पढ़ना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, तो थोड़ा मुश्किल होता है अचानक से पढ़ाई शुरू कर देना. इसलिए मैंने सोचा था पहले मैथ और रीजनिंग में प्रैक्टिस करूंगा तो उससे एक फ्लो आ जाएगा, उससे बाद मतलब अपने आप हो जाएगा. तो वही 10-15 दिन मैंने मैथ और इंग्लिश में, मैथ और रीजनिंग में लगाए ज़्यादा. उसके बाद मैंने इंग्लिश भी स्टार्ट कर दी पढ़नी. कौशिक, मैं अभी आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, मतलब कि आप स्कूल टाइम में पढ़ाई में कैसे थे. सो अगर आप मुझे अपने 10th के और 12th के परसेंट बता सको, ताकि जो मैं सुन रहे हैं वो भी रिलेट कर पाए कि आप कैसे थे, मतलब एवरेज थे, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, कैसे? वही एवरेज एंड अबव एवरेज के बीच में कोई होगा. तो मेरे 10th में थे 83% और 12th में थे 84%. ओके. सो 80s की लाइन में परसेंट थे कौशिक के. देन मैं साइंस से ही थे, पीसीएम से थे. ओके, फाइन. सो इसी के साथ मुझे एक और क्वेश्चन आया कि मैं सुबह 1 घंटा टाइपिंग करूंगा, 1 घंटा शाम को टाइपिंग करूंगा. टाइपिंग स्टार्टिंग में सोची कि कंप्यूटर का कोई कनेक्शन नहीं था, इसलिए यस ऑब्वियसली मुझे तो कंप्यूटर का कुछ भी नहीं आता था. एक बात तो उन्होंने कंप्यूटर एक सब्जेक्ट ऐड कर दिया, वो भी क्वालिफाइंग ओए में. और दूसरा टाइपिंग था. देखो, टाइपिंग दूसरे जब देखते थे, बिना देखे टाइपिंग हो तो मुझसे नहीं होता था. तो मैंने सोचा कुछ भी करूँ, बाद में पछताने से अच्छा मैं अभी से शुरू कर देता हूँ. इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया. ओके, नाइस. आपका फोन थोड़ा सा
ओके, सो इसके साथ साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि कितने घंटे पढ़ाई ऑन एन एवरेज हो रही थी उस समय? सही में अगर बोला जाए तो देखो इसका दो तरीके का है, सबका अलग होता है। मैं मेरा वाला ही बताता हूँ। जब 22 सीजीएल 22 की तैयारी की थी तब मेरा सिलेबस कुछ नहीं खत्म हुआ था, तो मुझे कुछ नहीं आता था। तो मैंने तब क्या किया था, तब तक पढ़ो जब तक अपना एनर्जी है शरीर में, ठीक है। मैं रात को 1 बजे 2 बजे जब तक कर सकता था तब तक पढ़ता था। मुझे ऐसे कोई गोल नहीं थे कि मुझे ये खत्म करना है वो खत्म करना है, मतलब फुल एनर्जी चाहिए, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक पढ़ो। ओके। और जब एक बार सिलेबस खत्म हो गया, 22 सीजीएल दे दिया, उसके बाद मुझे लगा कि अब रिवीजन का टाइम है, प्रैक्टिस का टाइम है। तो मैं गोल सेट कर लेता था कि आज ये चीज़ कंप्लीट करनी है, चाहे 1 बजे 2 बजे या 10 बजे क्यों खत्म ना हो जाए, ठीक है, मुझे ये चीज़ करनी है, इसके बाद हो जाएगा। तो एक रिवीजन के टाइम में गोल सेट कर लेता था। ओके, ठीक है, नाइस। गोल खत्म हो जाए तो ठीक है। सो टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है rather than आवर बेस्ड स्टडीज। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि आपको आवर बेस्ड करनी है तो आप बस बुक खोल के सामने बैठे रहोगे और आपका दिमाग कहीं और घूम रहा होगा। आपका दिमाग घड़ी में चल रहा है, अरे 2 बज गए, अब उठ जाओ और 10 मिनट, और दिमाग कहीं ना कहीं और वेंडर कर रहा होगा आपका। जो बेटर है कि आप बस एक बार पहले गोल सेट करिए कि हाँ ठीक है, आज मैं 20 पेज पढ़ूंगा, 20 पेज मुझे पढ़ना है, एंड देन अब वो जितनी भी देर में हो, अगर मैं उसको 1 घंटे में करता हूँ वेल एंड गुड, अगर मैं उसको 2 घंटे 3 घंटे, बट डू द टारगेट बेस्ड स्टडीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोचिंग कौन सी ली, इफ नॉट कहाँ से की, और लाइक यूट्यूब पे कहाँ से कोई फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल या फिर जो भी। तो कोचिंग का कैसे नहीं, मैंने बैंकिंग की जब तैयारी की थी, मेरे दोस्तों ने एक ऑफलाइन कोचिंग आता है, इसका नाम नहीं लूँगा, वहाँ से की थी लॉकडाउन के टाइम। तो मुझे पता है ऑफलाइन कोचिंग से इतना फर्क नहीं पड़ता है इंडिविजुअल स्टडी से, सेल्फ स्टडी से ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो मैंने जब एसएससी की तैयारी शुरू की, मैंने सोचा जो भी होगा, एक बुक ले ली थी, बुक से पढ़ता था ज़्यादा, और जो कुछ भी समझ में नहीं आता था उस टॉपिक को सर्च करता था यूट्यूब पे, फ्री में सैकड़ों वीडियो है, तो वहाँ से देख लेता था। ऐसे कोई पर्टिकुलर टीचर नहीं कि इसका ही वीडियो देखें, जो अच्छा समझाएगा उसका वीडियो देखूंगा। ओके, बिल्कुल ऐसा ही मैंने किया था। जैसे अगर मुझे करंट अफेयर्स पढ़ने हैं तो मैं करंट अफेयर्स सर्च करता था, अगर मुझे मंथली करंट अफेयर चाहिए मैं मंथली करंट अफेयर सर्च करता था, अगर ईयरली कंपाइलेशन चाहिए वो सर्च करता था। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में परचम क्लासेस जो है रिचा मैम की, उसकी उनकी वजह जाते थे तो वो देख लेता था, स्टैटिक वाली वीडियोस वो देख लिया करता था। हाँ, बाकी टेलीग्राम पे आपको सब मिल सकता है। एंड ओके, सो इसके बाद अभी आपने एक चीज़ बोली थी कि मैं बुक से पढ़ता था, मैंने बुक्स खरीदी थी, तो कौन सी बुक्स थी? क्योंकि हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो यही है, कौन सी बुक्स प्रेफर करनी है? जीके के लिए अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो बहुत सारे बुक्स अवेलेबल होंगे आपके लैंग्वेज में, क्योंकि मेरा नेटिव लैंग्वेज हिंदी नहीं था और मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से भी बिलोंग नहीं करता था। तो मेरे लिए लुसेंट ही सही था, क्योंकि सीजीएल इंग्लिश चाहिए है, तो मैंने लुसेंट खरीदा था। और प्रैक्टिस के लिए किरण का वो था यर्स वो खरीदा था। और बाद में पढ़ते मॉक देते जो एक्स्ट्रा सवाल पता होने लगे वो नोट करते रहता है, क्योंकि लुसेंट से ही सब नहीं आते। ये जीके का हो गया, सब बताना है, सब बुक्स का। हाँ, सारी बुक्स। मैथ्स में मैं एक टीचर था गगन प्रताप सर नाम के, ये जो बुक्स बता रहे हैं ना कौशिक, आप अगर आपके पास नोटबुक या पेन हो तो आप उसको साथ में लिख लीजिए, क्योंकि वो आपके रिसोर्सेज एक जगह पर हो जाएंगे, कंपाइल हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो जीके के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं अगर हिंदी मीडियम से बहुत है। तो मैथ्स में क्या है, मैथ्स में मैंने यूट्यूब चैनल जब देखता था तो वहाँ पे सर नोट लिखते थे, तो मुझे लिखना पड़ता था, वो बहुत टाइम वेस्ट होता था मुझे। तो बाद में पता चला कि 2 बुक्स है क्लास नोट्स की, तो वो मैंने खरीद लिया। उससे मुझे मैथ्स में बहुत आसानी हुई। एक तो गगन प्रसाद सर के क्लास नोट्स अरिथमेटिक वाले और दूसरे एडवांस, ठीक है। उससे बहुत आसानी हुई मुझे, एक मैथ्स का हो गया। और प्रैक्टिस बुक आप कोई भी ले सकते हो राकेश यादव, जो भी है मार्केट में अवेलेबल मैथ्स के लिए। और रीजनिंग के लिए ऐसा कुछ बुक नहीं खरीदा, मॉक देते रहे, जो टॉपिक नया आया कभी सामने उसे यूट्यूब से देख लिया और नोट बना लिया कि अच्छा ऐसे सवालों को ऐसे करना है रीजनिंग में। और जब अब आती है इंग्लिश के दो चीजें होती है, एक तो वोकैब वाला पार्ट होता है और एक ग्रामेटिकल पार्ट होता है। देखो ग्रामर का पार्ट क्या है, मैंने एक बुक खरीदी थी 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, इतनी सी बुक आती है निमिषा बंसल मैम की, ठीक है। तो उनमें से मैंने रूल्स याद कर लिए थे, पर सही बात बताओ, आप जितने भी रूल्स याद कर लो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे वो चीज़ कभी भी याद नहीं रहेगा। तो आप एक बार के लिए पढ़ सकते हो, पर असल में आपको ग्रामर के लिए प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के वो नहीं आएगा, ठीक है। और वोकैब के लिए वो तो आप याद कर सकते हैं, कभी ब्लैक बुक है मार्केट में, नीतू सिंह की बुक है, जो भी बुक खरीद लो, बस याद करना होगा वोकैब।
एंड प्रैक्टिस। जैसे इसके लिए कुछ किरण वगैरह खरीद लेना। ओके जैसे कौशिक ने 120 क्वेश्चंस वाली ली थी, मैंने बताया हुआ है मल्टीपल मेरी वीडियोस में कि मैंने 60 ग्रामर रूल्स की यूट्यूब वीडियो है रानी मैम की, मैंने वो देखी थी और उससे मैंने नोट्स बना लिए थे। दो मैं एक और चीज़ कहूँगा कि वो नोट्स मैंने बना लिए थे बट मैं उसको कभी रिवाइज नहीं कर पाया, तो प्रैक्टिकल सेंस में वो मुझे कभी एग्जैक्टली इतने याद नहीं हुए। जो भी मैंने एग्जाम हॉल में जो भी आंसर टिक करे वो मैंने सब इंट्यूशन से करे, क्योंकि मीडियम के हैं ना एग्जैक्टली हाँ। सो जो इंग्लिश मीडियम के नहीं है वो कौशिक की एडवाइस फॉलो कर सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के और उनको लगता है कि उनकी इंग्लिश फेयरली डिसेंट लेवल पर है, मैं बोलूँगा बस आप वो वीडियो देख लीजिए, जितना चीज़ें दिमाग में रह रही है फिट उनको फिट रखिए, अदरवाइज बस इंग्लिश के साथ टच में रहिए, लाइक रीड, ट्राई टू बी एबिट रीडर, ठीक है। तो जितना आप पढ़ोगे ना उतना ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अगले बढ़ते हैं हम हर रोज कितने आवर्स पढ़ते थे। यहाँ पर जो ये मैसेज है ना उसमें उन्होंने गलत लिख दिया, उसमें लिखा हुआ है कि हर रोज कितने आवर्स पीते थे। सो बट या वी कैन अंडरस्टैंड कि हाँ पढ़ाई से रिलेटेड है, सारा दिन ही पीता रहता था। तो जैसा इन्होंने कहा कि ये सारे दिन ही पढ़ते रहते थे, ऐसा नहीं है, हाँ तो मतलब वो टारगेट बेस्ड स्टडीज हुआ करती थी, टारगेट बेस्ड, ठीक है। बट अगर उन्होंने एवरेज देखें तो 8 घंटे 6-7 घंटे 6 घंटे इससे ज्यादा ही होता था। ओके इससे ज्यादा होता था, बट वो पढ़ाई में शायद आप देखते हैं कि अभी आप सारे कभी डाउन आ रहे हैं, आप कंसिस्टेंटली एकदम ये आपका ग्राफ नहीं जाएगा, आपका ग्राफ ये जाएगा फिर एकदम नीचे करेगा 4-5 दिन फिर वापस ऊपर जाएगा। तो जैसे देखो बहुत सारे लोग होते हैं, देखिए यूट्यूब पे ब्लॉग पढ़ते हैं मैं कि 2 घंटे एजिस पढ़नी है, 2 घंटे एजिस पढ़नी है, उसके बाद चाय ब्रेक, उसके बाद 2 घंटे हो। बहुत सारे लोग करते हैं वो परफेक्ट हुए, पर मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे ऐसा नहीं होता था मुझसे, ठीक है। मैं अगर कोई बुक पढ़नी है, आज जीके पढ़नी है तो जीके में ही लगा रहूंगा और मॉक देता रहूंगा। तो मैं ऐसा करता था अपने लिए। आपके लिए अगर आपको खुद को पता चलना चाहिए कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है, आप दूसरों को फॉलो करके आगे नहीं बढ़ सकते। एग्जैक्टली एक टाइम के बाद पढ़ते पढ़ते आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है। और अगर आप हार्ड लाइन क्रिएट कर देंगे ना कि मुझे 2 घंटे ये पढ़ना है, 2 घंटे ये पढ़ना है, 2 घंटे ये पढ़ना है, और अगर आप इनमें से कुछ भी चीज मिस करते हो तो आपको एक फेलियर वाला वो फीलिंग आएगी एंड देन आप डिमोटिवेट जाओगे आगे का सब करने के लिए। सो मैं बोलता हूँ कि थोड़ी जो भी अपनी लाइन्स बना रहे हैं आप उसको हल्का सा लीनियंसी रखिए वहाँ पर एंड देन डू इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और तैयारी कैसे की, पहले चैप्टर फिर PYQs ऐसे कैसे, पहले चैप्टर्स पढ़े या पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे या मॉक दिए, वो सब कुछ। तो मैंने पहले चैप्टर्स पढ़े थे, जैसे दूसरे में पहले हिस्ट्री पढ़ ली। कैसे पढ़ना है, पहले हिस्ट्री ऐसे ही बस आंखों से देख लो कहाँ पे क्या क्या है, ओके। उसके बाद PYQs देखो कि कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, फिर जो पहले तुमने पढ़ा था उसमें ही नोट डाउन करो कि यहाँ से सवाल आ रहे हैं, इसको ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, हाईलाइट कर लो। फिर दोबारा वो PYQs लगाना, देखना फिर या फिर कोई मॉक देना, देखना वो सब आ जाएगा, ठीक है। और जो तो नहीं आता वो नोट करना होगा, जो दूसरे में नहीं है या फिर कोई बुक में नहीं होगा तो ऐसे ही। ओके गाइस, पता है मैंने इस वीडियो में ये क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे, बट फिर मैंने कौशिक से बोला कि कौशिक आप इसको आंसर करिए, क्योंकि मैंने जब कौशिक से बात की और मैंने जाना कि किस तरीके से कौशिक ने तैयारी करी है, तो मुझे कौशिक की जो अप्रोच है वो काफ़ी ज़्यादा प्लान्ड और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। मतलब मेरी जो तैयारी है, जो मेरी स्ट्रेटेजी है उसके तरीके से, और मेरी जो तैयारी है वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। तो मुझे लगता है कि जो कौशिक के जो तरीका है, जैसे ये जो भी इन्होंने बताया, ये सही में बहुत अच्छा है। अगर आप एकदम स्टार्ट करना चाह रहे हैं और अच्छे से प्रिपेयर करना चाह रहे हैं एकदम फुल प्लान्ड वे में, ठीक है। अगर आप जॉब नहीं कर रहे आपके पास, इफ यू हैव अ टाइम, सो लाइक हिज स्टडीज आर फैंटास्टिक, ठीक है। तो आप उसको एकदम। और मैंने गलती की थी जब प्रिपरेशन शुरू की थी कि मैं मॉक से डरता था बहुत, क्योंकि मुझे पता है मैं मॉक्स दूंगा तो मेरे स्कोर कम होंगे, तो डिप्रेशन में चला जाऊंगा, तो इसलिए मैं मॉक नहीं देता था, डरता था। तो मॉक से मत डरो, आप ही दे रहे हो। अगर एक चीज याद रखना, एग्जाम में गलती करने से अच्छा है मॉक में गलती करो, मॉक में काम आ जाए, पर मॉक देना मत छोड़ो। मॉक दो, आप भले ही 10 दिन हुए शुरू करे हुए, पर मॉक दो, पर एक मॉक तो दे दो, सेक्शनल दो या फिर कोई भी दो। मॉक देने से अच्छा लगेगा, जब स्कोर थोड़ा अच्छा होगा ना तो कॉन्फिडेंस भी आएगा खुद में। एक्जेक्टली। सो अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो ये है, तैयारी के टाइम कौन सी आपको प्रॉब्लम्स आई थी, ठीक है, एंड उस प्रॉब्लम को किस तरीके से आपने ओवरकम करा, जैसे कि टाइम मैनेज कैसे करा, क्योंकि लोगों का अक्सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। मेरी मल्टीपल वीडियोस में यही कमेंट आ रहा है कि सर टाइम मैनेज कैसे करें। अगर हम लोग जॉब करते हैं, जॉब के साथ CGL की तैयारी या फिर एंड यूट्यूब करना एंड उसी के साथ साथ मल्टीपल डिफरेंट एग्जाम्स देना, इन सबको आखिर किस तरीके से मैनेज करा जाए, तो किस तरीके से टाइम मैनेज किया और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो। जॉब के साथ कैसे तैयारी करें तो मैं नहीं बता पाऊंगा, मेरे जो फर्स्ट जॉब है, ठीक है, तो एक सवाल में कैसे आंसर करूं। नॉर्मल टाइम मैनेजमेंट, अगर डिफरेंट एग्जाम्स भी दिए, जैसे कौशिक के दूसरे एग्जाम्स भी निकले हैं सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में, सो मल्टीपल एग्जाम की प्रिपरेशन, टाइम मैनेज किस तरीके से किया है सब।
ऐसे मल्टीपल एग्जाम का प्रिपरेशन अलग नहीं होता। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो तो बहुत सारे एग्जाम का रास्ता खुल जाता है, आप उसमें ही बैठोगे आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि एसएससी के अलग है दूसरे एग्जाम का अलग है। हाँ अलग होता है बट इतना भी नहीं होता। बैंकिंग बहुत डिफरेंट है, बाकी सब जितना भी होता है वो लगभग सेम ही होता है प्रोसेस। मतलब जैसे अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप बहुत इजीली जो भी आपके स्टेट एग्जाम हो रहे हैं, जैसे एमपी में एमपी एसबी वाले एग्जाम्स होते हैं, आप उन्हें बहुत इजीली तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है, अगर आपने सीजीएल की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करी हुई है। मैं तो ये तक बोलूँगा कि आप इवन बैंक एग्जाम में एक अच्छा अटेम्प्ट दे सकते हो। मतलब अगर आप 1-2 हफ्ते भी अगर अच्छे से पढ़ोगे ना, अगर बैंक के मॉक से यूज हो जाओगे, तो आप वहाँ पर भी एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट दे सकते हो अगर आपने सीजीएल की तैयारी करी हुई है अच्छे तरीके से। बाकी जॉब वाला जो मुझसे पूछा गया है कि जॉब सीजीएल एंड यूट्यूब किस तरीके से प्रिपेयर किया, सबसे पहले ये बात है ना, दिमाग से ये हटा देना कि ये डिफिकल्ट है या फिर ये हो नहीं सकता, ठीक है। आपको ये सोचना स्टार्ट करना है कि हाँ ये हो सकता है, मैं करूँगा कैसे, ठीक है। आपको प्रायोरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए। जहाँ पर आप रील्स स्क्रॉल करने की जगह पर आपके दिमाग में आना चाहिए, अच्छा ठीक है मैं रील्स स्क्रॉल नहीं करूँगा, मुझे मतलब इनका यूजर बनना अच्छा नहीं लगता, मुझे कंटेंट क्रिएट करना अच्छा लगता है। सो मैं वहाँ पर यूट्यूब निकाल के यूट्यूब की वीडियोस बनाना मैं टाइम बर्बाद करूँगा फ़ोन चलाने वाला, ठीक है। तो वहाँ पर मैं फ़ोन नहीं चलाऊंगा ज़्यादा, मैं यूट्यूब पे काम कर लूँगा। ऑफिस के टाइम पे मैं ऑफिस का काम करूँगा, जहाँ मुझे थोड़ा फ्री टाइम मिल रहा है वहाँ पर पढ़ाई करूँगा। बस दिमाग में करना है, मतलब गोल सेट रहना चाहिए दिमाग में, 24 घंटे वो चलना चाहिए कि मुझे 3 चीज़ें करनी है। मुझे मेरी जॉब चल रही है, मुझे करना है क्योंकि मुझे अर्न करना है, मुझे फैमिली को सपोर्ट करना है, ठीक है, मुझे खुद सेल्फ डिपेंडेंट रहना है। उसके बाद मुझे कोई एग्जाम्स निकालने हैं, मुझे डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स, और ये सब करना है। बट हाँ ये सब चीज़ें, तीनों चीज़ें एक साथ करने में अगर आप मल्टीपल बोर्ड्स में सवार रहते हो, थोड़ा टाइम लगता है आपको बहुत ज़्यादा टाइम, मल्टीपल डाउट्स आएंगे कि क्या मैं 2 कश्तियों में सवार हूँ, मैं कहीं नहीं पहुँचूंगा, क्या मैं किनारे तक पहुँच भी पाऊंगा कि नहीं पहुँच पाऊंगा, बहुत आते हैं। बट इवेंचुअली जब आपको ये आप हासिल कर लोगे ना कुछ, ऐसा लगेगा तेरी आंखों के दरिया का बहना भी जरूरी था, हर एक चीज़ जरूरी थी। सो यस, आगे बढ़ते हैं। टेस्ट किस ऐप पर दिया आपने? मैंने तो फेसबुक पे दिया, ओके, बायजूस पे भी दिया था, ओके, वॉलीबोर्ड पे भी दिया था, ओके, और सुपर मॉक वगैरह होते हैं, मतलब फ्री में जो मिलते हैं सुपर मॉक, स्पेशल मॉक कुछ होता था, वो सब दिए थे। मतलब ओके, मेंस के लिए दिया था एक बार। अगर आप मॉक, क्योंकि ये डिवीजन के टाइम दिया था, इतने मॉक मैंने 22 में नहीं दिया था, सीजीएल 22 के लिए, क्योंकि तब तक टाइम नहीं मिला था ज़्यादा। ओके, एक बार सिलेबस खत्म हो जाए फिर टाइम में रिवीजन करो। फिर मॉक मैंने बहुत सारे दिए। तो रोज एक मॉक दे देते थे क्या? एक क्या प्री के मॉक तो मैंने कभी भी 3-4 भी दे देता था पर डे। एक दिन में 3-4 प्रीलिम्स के मॉक्स भी दे देते थे। ओके नाइस, टू गुड। आगे बढ़ते हैं हम। कितने ईयर लगे तैयारी करने में? ये तो बोल दिया 2022 से प्रिपरेशन स्टार्ट करी एंड देन सो ये वाला हम आंसर कर चुके हैं। स्ट्रेटजी क्या थी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। और स्ट्रेटजी भी ऑलमोस्ट बता दी गई है कि सुबह 1 घंटा एंड देन 1 घंटा, फिर बीच में टारगेट सेट करना, उस हिसाब से पढ़ाई करना। बुक्स के रिसोर्सेज बता दिया है क्वेश्चन ने ऑलरेडी। ऑल्सो जो बच्चे फ्रेशर तैयारी करना चाहते हैं उनको क्या सजेशन दोगे? जो फ्रेशर्स हैं, अभी कॉलेज से पास आउट हुए हैं, अगर कुछ टिप्स, अगर आपको लगता है कि काश ये चीज़ मुझे कोई पहले बता देता तो अच्छा रहता। या कभी टाइम वेस्ट मत करो, अगर डिसीजन लेना जल्दी ले लो, ठीक है। मुझे सीजीएल की तैयारी करनी है, ऐसा मत सोचो अभी तो कॉलेज पास आउट हो, मेरे पास बहुत टाइम है, अभी उम्र ही क्या है, ये मत सोचो। इसमें तुम सोचो कि 1 महीने बाद करोगे, देखना 1 महीने 1 साल निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए करना है तो जल्दी करो, दूसरों को मत देखो कि आपका दोस्त नहीं कर रहा, वो स्टार्ट कर लेगा, मैं भी कर लूंगा, एक ही तो थे हम। ऐसा मत करो, अपने आप का बारे में सोचो, जल्दी करो, जो करना है जल्दी करो, वेस्ट मत करो टाइम। मैं भी कुछ एडवाइस देना चाहूँगा इससे। सबसे पहला मैंने जो बोला हुआ है, थोड़ा सा बी लोनली, सॉलिट्यूड को एंजॉय करो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा अपने दोस्तों के साथ घूमो। जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हो, थोड़े से फ्रेंडशिप पे कट करो। जो आपके लाइक माइंडेड फ्रेंड्स हैं, जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जिनसे अच्छी वाइब्स मिलती है, पॉजिटिव वाइब्स आती है, उनके साथ ज़्यादा रहो। क्योंकि जैसा आपका फ्रेंड सर्कल रहेगा, आप वैसे करोगे। जैसा मैं बोला था ना, जैसी संगति वैसी रंगति। तो बिल्कुल उस चीज़ पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है। साथ ही साथ में क्या करना है कि ये मत सोचना, बरसाती मेंढक मत बनना कि अच्छा रिजल्ट एग्जाम के नोटिफिकेशन आ गया, 3 महीने पहले आप पढ़ना स्टार्ट करो। क्योंकि जो जॉब्स निकालते हैं वो अक्सर वही लोग निकालते हैं जो 1 साल से लगातार लग के तैयारी कर रहे हैं। तो प्लीज़ बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी के साथ करो, ठीक है। सेल्फ डाउट आएंगे, एंजाइटी होगी, हर एक चीज़ होगी, बट एक चीज़ बता रहा हूँ, मंजिल पे पहुंच के हर एक चीज़ वर्थ इट लगेगी। सो गाइस, दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, साइनिंग ऑफ, एंड कौशिक पाल।